स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में वोट डालो राज करो की पॉलिसी पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब की धरती से जमकर बरसे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शर्मनाक करार दिया और साफ तौर पर कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी जिन यूपी और बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं वो याद रखें कि गुरु श्री रविदास जी हों या फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी हों, वो बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती से ही ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान किया है तो जाहिर तौर पर वो इन महान योद्धाओं और गुरुओं का भी अपमान कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला और कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की क्राइम इन पार्टनर पार्टी है। साथ ही जो कवि कुमार विश्वास की ओर से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया गया था कि आखिर क्या मंसूबे आम आदमी पार्टी के पंजाब मिशन को लेकर हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि ये बहुत खतरनाक है। जिस तरीके से कुमार विश्वास ने खुलासे किए हैं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के इरादे इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। तो आज पंजाब के अबोहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया और इसमें साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को धोखा दिया है, देश को बांटने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से हमेशा एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र से लड़ाती आई है, ये हमने कई मौकों पर देखा है। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो बयान उन्होंने दिया है उस पर गांधी परिवार ने तालियां बजाई हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी से यह सवाल किया है कि आखिर ऐसा बयान देकर वो किसका अपमान कर रहे हैं। यहाँ का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के भाई बहन काम ना करते हों, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। जाहिर तौर पर पंजाब के कोने कोने में उत्तर प्रदेश और बिहार के जो प्रवासी हैं वो बसे हुए हैं। तो ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से जिस तरीके से उन्हें भैया कहा गया है और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस पर तालियां बजाई हैं, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक हरकत थी जो कांग्रेस पार्टी की ओर से पंजाब में देखने को मिली। कहीं ना कहीं पंजाबी कार्ड खेलने के चक्कर में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान किया गया और इस पर ही प्रधानमंत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो संत रविदास जी हैं उनकी जयंती हाल ही में हमने मनाई है, वो उत्तर प्रदेश के बनारस से ताल्लुक रखते हैं। तो वहीं जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो दरअसल उनका जन्म पटना साहिब बिहार में हुआ है। तो ऐसे में क्या इस तरीके का बयान उनका अपमान नहीं है, ये सवाल भी प्रधानमंत्री की ओर से पूछा गया है। क्या आप गुरु गोविंद सिंह जी को पंजाब से बाहर निकाल देंगे, ये सवाल भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर दागा है। तो जाहिर तौर पर ये वोट डालो राज करो की जो रणनीति कांग्रेस पार्टी अपनाती आई है, ये सिर्फ आज नहीं है बल्कि इससे पहले भी हमने राहुल गांधी के तमाम ऐसे बयान देखे हैं जो वो दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण भारत में पहुंचकर वो जो उत्तर भारतीय हैं उनके अपमान करते हैं, उन्हें वो जिस तरीके से संबोधित करते हैं। तो साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि किस तरीके से एक वर्ग को साधने के लिए वो दूसरे वर्ग का अपमान करने से कभी नहीं चूकते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने आज की इस रैली में पंजाब पहुंचकर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से आईना दिखाया और साथ ही पंजाब की जनता को बताया कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी न सिर्फ देश का अपमान कर रही है बल्कि देश में कहीं ना कहीं एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र के लोगों से भिड़ाने का काम भी बखूबी तरीके से कर रही है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो पार्टनर इन क्राइम पार्टी है वो भी एक के बाद एक झूठे वादे पंजाब में आकर कर रही है। ये लोग जिनकी दिल्ली में सरकार है, जब पंजाब में आकर सिखों को झूठ बोलने वाले इन लोगों ने दिल्ली में एक भी सिख को मंत्री नहीं बनाया है, ये बात भी प्रधानमंत्री ने पंजाब की जनता को याद दिलाई। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में महारथी है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो वो पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन यहीं पंजाब आकर वो लोगों से वोट मांगते हैं और इस तरीके से किसानों को गले लगाने का काम वो करते हैं। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से किया गया और हाल
ही में आम आदमी पार्टी के नेता रहे और अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी कवि कुमार विश्वास ने जिस तरीके से बड़े खुलासे किए हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के पंजाब मिशन की हकीकत क्या है, उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कवि कुमार विश्वास ने जो खुलासे किए हैं वो बहुत खतरनाक हैं। यानी आम आदमी पार्टी के मंसूबे जो हैं पंजाब को लेकर वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। किस तरीके से अलगाववादियों और खालिस्तानियों के फंडिंग लेने से भी आम आदमी पार्टी नहीं चूकेगी अगर अरविंद केजरीवाल को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है तो ये तमाम बातें हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब में जो अबोहर में रैली को संबोधित किया उसमें की गई। चरणजीत सिंह चन्नी का बयान पहले ही कांग्रेस पार्टी के लिए वजीहत का काम कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी लगातार खिरी हुई है। जिस तरीके से वो पंजाब में पहुंचकर लगातार झूठे दावे और वादे कर रही है और वहीं दूसरी ओर उनके ही पूर्व सहयोगी उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि अराजकता और अलगाव के नशे में डूबे इन लोगों को पता नहीं है कि पंजाब क्या है। पंजाब उन गुरुओं, उन शहीदों की भूमि है जिन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए हैं। ये पंजाब और ये भारत किसी की साजिशों से टूटने वाला नहीं है। ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। पंजाब में ड्रग के नेटवर्क को ये लोग बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये बॉर्डर पर बीएसएफ के बढ़ते अधिकारों पर आवाज उठाते हैं और यही इन लोगों का मंसूबा है, यही इन लोगों की सोच है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। यानी एक एक बात का जिक्र किया गया कि किस तरीके से पंजाब जो है वो एक सीमावर्ती राज्य है, एक बॉर्डर स्टेट है जहां पाकिस्तान लगातार अपने नापाक मंसूबे कहीं ना कहीं दिखाता रहा है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर खुलासे होते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दरअसल अलगाववादियों और खालिस्तानियों के समर्थक कहीं ना कहीं बनी हुई है। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि हम ऐसे लोगों के हाथों पंजाब नहीं सौंप सकते हैं जो लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं और सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये लोग उसके लिए भी तैयार हैं। यानी साफ तौर पर कवि कुमार विश्वास के खुलासे का जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया और कहा गया कि इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा कोई अलग नहीं है। इनका सेम एजेंडा है, ये सेम एजेंडे पर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यही जो बात थी यही कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से भी कही गई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया उसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर ही चिंता जाहिर की थी कि पंजाब जो है वो एक सीमावर्ती राज्य है जहां लगातार ड्रग की तस्करी होती है, जहां हथियारों की तस्करी ड्रोन के जरिए हो रही है और वहां एक ऐसी सरकार का होना जरूरी है, वहां एक ऐसे शासन का होना जरूरी है जो इस तरीके से पाकिस्तान और चीन जो लगातार अपनी नापाक साजिशें कर रहा है उसे जवाब दिया जाए। यानी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने सवाल उठाए थे और कहा था कि जिस नवजोत सिंह सिद्धू को वो बढ़ावा दे रहे हैं दरअसल वही नवजोत सिंह सिद्धू वहां पाकिस्तान में जाकर इमरान खान से गले मिलता है, जनरल बाजवा से वो गले मिलता है, इमरान खान को वो अपना बड़ा भाई बताता है। तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया था और पंजाब की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई थी और यही बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी किया गया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने पंजाब में ये तीसरी बड़ी रैली को संबोधित किया है। अबोहर में ये पंजाब में रैली थी जहां जो ग्राउंड था वो खचाखच जनता से भरा हुआ था और साफ तौर पर नाराजगी जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर देखने को मिली, जहां खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में इस बयान को लेकर जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी है। जिस तरीके से उन्हें भैया कहकर संबोधित किया गया है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां तालियां बजाई हैं। ये वही प्रियंका गांधी वाड्रा है जो पंजाब में ताली बजाने के बाद उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित करने पहुंच जाती हैं। यानी एक राज्य में दूसरे राज्य के लोगों का अपमान करके फिर उसी राज्य में वोट मांगने के लिए चाहती हैं। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से देश में फूट डालो राज करो की रणनीति अपना रही है, जिस पॉलिसी पर वो काम कर रही है उसे देश की जनता जवाब देगी, यह भी साफ तौर पर लोगों की तरफ से कहा गया है और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है। तो प्रधानमंत्री ने पंजाब के अबोहर में इस रैली को संबोधित किया। 20 फरवरी को पंजाब में मतदान होगा
और प्रधानमंत्री ने पंजाब में पहुंचकर पंजाब की जनता और खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर से यह अनुरोध किया है कि पंजाब के बेहतर विकास के लिए पंजाब में इस तरीके के ये पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को जवाब देने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है, एनडीए को मौका देना जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब है पंजाब का इस दशक में सबसे तेज विकास, पंजाब से रेत माफिया, ड्रग माफिया की विदाई, पंजाब की औद्योगिक इकाइयों में नई ऊर्जा और पंजाब के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए मौके। यानी जिस तरीके से पंजाब में अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से ड्रग माफिया, रेत माफिया, उनका वर्चस्व देखने को मिला है और खासतौर पर जो मुख्यमंत्री फिलहाल बने बैठे हुए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और यही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, उनके ही सगे संबंधी जो हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं, वो दरअसल रेत माफिया हैं, वो खनन माफिया हैं। और इस तरीके से पूरे मामले में हाल ही में छापेमारी भी पंजाब में हुई थी। यानी किस तरीके से जब मुख्यमंत्री के ही रेत माफियाओं और खनन माफियाओं के साथ सीधे संबंध हैं, तो आखिर पंजाब में विकास कैसे होगा, ये सवाल भी प्रधानमंत्री की ओर से दागा गया है। तो कुल मिलाकर आज पंजाब में अपनी आखिरी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दो टूक ये कहा है कि पंजाब और ये भारत किसी की साजिशों से टूटने वाला नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को करारा जवाब देने का ये बेहतर मौका है कि एनडीए को एक बार मौका दिया जाए। तो प्रधानमंत्री ने चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर जहां एक बार करारा पलटवार किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी को भी आईना दिखाया है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।